मीडिया के बारे में जैसा कि दलितों को मीडिया पे की जो खबरें होती है दलितों की, वो प्रॉपर तरीके से उसको नहीं छापा जाता है, या फिर उसका जो उसको बहुत ही छोटा करके जो एट्रोसिटी के जो केसेस होते हैं उसे बहुत छोटा, या उसको 10वें पेज में या 7वें पेज में इस तरीके से उसको डाला जाता है। मेरा कहना ये है कि उसकी गंभीरता को उस तरीके से प्रस्तुत नहीं किया जाता है। तो मेरा ये कहना है कि वो जो अपने अपने ज़िलों पे, अपने अपने प्रदेश में, अपनी अपनी जगहों में जो बहुत ही छोटे किस्म के जो अखबार चलते हैं, तो उनको उसमें क्या होता है कि वो लोग जो खबरें जो मेन पेपर्स में होती है, बड़े बड़े अखबारों में होती है, उस पर उसको उतनी अच्छी तरीके से नहीं कहा जाता है। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि वो जो छोटे पेपर्स चलते हैं या छोटे माध्यम चलते हैं या छोटे चैनल्स चलते हैं, उनकी खबरों को हम लोग लेके PMRC में कुछ इस तरीके से प्रस्तुत करें और उसको और ज़्यादा फ्रूट करें, जिससे मेरे ख्याल से इसका रिजल्ट अच्छे आए। धन्यवाद। कि आप लोगों ने कल कहा प्रेस नोट के लिए, वैसे मैंने किया लिखा है कि लखनऊ 29 जुलाई लखनऊ के सहभागी प्रशिक्षण केंद्र में 2 दिवसीय दलित मीडिया एडवोकेसी एंड रिसोर्सिंग सेंटर व अलग दुनिया के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित विचारों गोष्ठी, जिनमें एक कार्यशाला 29 जुलाई को हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्री कृष्ण कांत बस एवं उत्तर प्रदेश से राजस्थान एवं महाराष्ट्र आए जिले आए हमारे मित्रगण दलित मीडिया कार्यक्रम में हिस्सा लिए। पहले सत्र में अरुण खोटे जी ने कहा कि दलितों को कोई आरक्षण प्राप्त नहीं है, राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्तरों पर संघर्ष जारी है। हमारे प्रदेश से आए लोगों ने अपने अपने विचारों को व्यक्त किया और दूसरे सत्र में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आए कृष्ण वस जी ने दलित व मीडिया पर प्रकाश डालते हुए कहा कि किस तरह हमें प्रेस विज्ञप्ति रिलीज करने देते हैं और किस तरह बोलना है। इसका एक शस्त्र यह है कि किस शब्दों में कहना है। तीसरे शस्त्र में कानपुर से आए हमारे श्री गिरीश जी ने एक्ट कम्युनिकेशन प्रकाशित कर बताया कि कब, कहाँ, कैसे और क्यों, किस तरह से इसको ये करना है, इससे क्या लाभ है। अंतिम सत्र में अरुण खोटे जी ने कहा कि स्वतंत्र मीडिया एवं वैकल्पिक मीडिया पर प्रकाश डाला। मीडिया स्वतंत्र है और इसमें हमारे दलितों को जगह क्यों नहीं दी जाती है, क्योंकि हमारे दलित में हमारे कुछ भाई लोग ऐसे हैं कि जिससे कि बहुत सारी चीज़ों को प्रॉब्लम है, वो कोशिश करते हैं फिर भी वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं, जिनके लिए वो बहुत से पैसे वैसे सब कुछ बर्बाद करते हैं, जैसा कि मैंने भी किया। मुझे बचपन से मेरा बहुत शौक था कि मैं मीडिया लाइन में जाऊँ। जिस समय मैंने 2006 में जब मैंने हाई स्कूल किया, तो उसके बाद कि मीडिया है क्या चीज़, मीडिया में इससे फ़ायदा क्या है, हमें इससे लाभ क्या है। तो हमने घर की चोरी से मैंने बहुत कुछ, जब तक मैं हाई स्कूल में था, मम्मी पापा के बहुत सी एडजस्टिंग बहुत से मतलब अंडर में था, ज़्यादा कि नहीं कि घर से बाहर निकल पाता था। फिर भी हम बहुत स्कूल का टाइम इन्वेस्ट करके अधिकतर टाइम मीडिया को देता था, उनके साथ रहता था। लेकिन फिर बाद में जब मैंने एक साल के हैं वो भी हैं पंडित हैं, तो उन्होंने कहा कि विजय त्रिवेदी, उनसे हमने कहा कि भाई बताइए कि हमको भी जाना है मीडिया में, ये है क्या चीज़, हमें क्या करना है, कैसे क्या करना है, हम भी आना चाहते हैं। तो बोले कि यार तुम क्या नहीं क्यों नहीं, क्योंकि ये ऐसा है कि इसमें कई तरह की यहाँ भी कुछ सम्मान नहीं देते हैं, ये वो उन्होंने कहा एक कोशिश करिए। बोले कि ठीक है तुम आ जाना, वहाँ पर एडजस्ट किया, यहाँ पर आना, तो तुमने गया। उससे बोले कि ऐसा है कि 100 रुपये का फॉर्म है, 500 रुपये रजिस्ट्रेशन। मेरे समझ में आया, मैंने फिर भी अपने घर की चोरी से मैंने अपने अकाउंट से निकाल के दिया। फिर मैंने कहा कि ठीक है तुम, उन्होंने बोला कि ठीक है ऐसा है कि आपको चीफ रिपोर्टर बनाऊंगा। तो मैंने बोला कि ये चीफ रिपोर्टर होता क्या है, स्टार्टिंग में उस समय मुझे क्या मालूम। फिर मैंने कहा कि ठीक है चलो, फिर वहाँ के मैंने स्टाफ से पूछा, उन्होंने बताया कि चीफ रिपोर्टर वो है जिनके अंडर में कम से कम करीब 10 रिपोर्टर एंड फोटोग्राफर होते हैं, जिससे कि वो सारी फील्ड वर्क जो भी होता है फील्ड में
घटनाएं हो रही, क्या हो रही वो सब कलेक्ट करके लाके चीफ रिपोर्टर को दी जाती है। लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो यार ये चीफ रिपोर्टर है क्या चीज़, चलो हम भी देखते हैं। मुझे बड़ी खुशी थी, चलो कम से कम ये चीफ रिपोर्टर तो बनाए। लेकिन फिर बाद में मैं उससे बोला कि ठीक है आना। उस समय मैं स्टार्टिंग में था, जौनपुर वाराणसी में चलता है दैनिक मान्यवर, उसका यहाँ इलाहाबाद में चैथम लाइन के ब्यूरो ऑफिस है। फिर मैं वहाँ गया तो उन्होंने बोला कि ऐसा बात तुम्हारा स्टेशन पे घर है और बनारस से पेपर आता है रात को, पेपर उतार लेना, इसको ऐसे से करना, यहाँ पे इसका 3-4 बंडल बना लेना, इसको भेजा को हाँ यहाँ भेजना है और फिर रात को भेज देना। सुबह उठना तो कचहरी में जिलाधिकारी, सूचना अधिकारी, सभी अबकारी विभाग में सभी पेपर लगा देना। मैंने बोला कि ये चीफ रिपोर्टर का ये काम तो नहीं होता है कि वो सप्लीमेंट्री लगा, अब तो ये हॉकर का काम मुझे दे दिए। मैंने किया 5-6 महीने किया, लेकिन फिर बाद में मेरे पिताजी बड़ा डिस्टर्ब हो गए, बोले कि मैंने पढ़ा लिखा के यही किया, ऐसा है सुबह जाओ चलो मेरे साथ स्टेशन पर, मैं पेपर दिला देता हूँ, साइकिल से पेपर बेचना, 2 पैसे जेब में आएंगे। मुझे गुस्सा लेंगे। करीब 6 महीने तक मैंने इसे झेला। तो मैंने जाके सब चीज़ दे दिया। मैंने बोला सर ये काम मैं नहीं कर सकूँगा, इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ और जो भी रजिस्ट्रेशन हो उसका रजिस्ट्रेशन जरा नंबर दे दीजिए मुझे। बोले कि ये इसका कोई नंबर नहीं है। हमने कहा साफ बोलिए कि आप लोग यहाँ पे घूसखोरी करते हैं, अपने आप को आप लोग बेच डालते हैं, मीडिया के नाम पे खाली एक कार्ड ले लिया, कहीं पुलिस वाले गए तो फोटो खींची रात में, उनसे देख लिया 20 रुपये के चक्कर में, सोचे 20 रुपये मिला, 100 रुपये मिल गया। उससे बड़ी कहा सुनी हुई। तो फिर उसके बाद फिर मैंने दूसरा ज्वाइन किया तो फिर मिला वहाँ पे ये अतुल्य समाचार इलाहाबाद का लोकल समाचार पेपर छपता है। वहाँ पे उन्होंने बोला कि ऐसा है कि यहाँ पे जो प्रेस रिलीज और न्यूज़ आती है उसको खाली एंट्री करना। तो मैंने कहा कि यार ये भगवान मुझे किस घर में किस कास्ट में मुझे जन्म दिया, मेरी सोच ऐसी, फिर भी मेरा काम जो मैं करना सोचता हूँ वो कर नहीं पाता हूँ। फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, ये काम आका से तो अच्छा है कि ऑफिस में बैठ के खाली रजिस्टर पे एंट्री करना है। तो हमने कहा ठीक है चलो, फिर उसको भी किया। फिर उसके बाद मैं यूनाइटेड भारत में गया इलाहाबाद का। फिर मैंने उससे बोला कि यार तुम इस कास्ट के होकर तुम यूनाइटेड भारत में कैसे ज्वाइनिंग कर लिए, बड़ा मेहनत तो उसको कैसे तुमने पकड़ लिया। हमने कहा कि ठीक है, बड़ा मेहनत पकड़ा कि मैं कास्ट का नहीं हूँ, अब कास्ट वस्ट यहाँ पर देखता क्या उनसे बताऊँ मैं इस कास्ट का हूँ, बता भी दूँगा क्या मुझे हाथ पकड़ को बाहर भगा देंगे, भगा दे। फिर मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा ठीक है मैं करता रहा। फिर उन्होंने वहाँ पर बोला कि ऐसा है कि आपने तो वहाँ पे चीफ रिपोर्टर संजीव श्रीवास्तव जी हैं यूनाइटेड में, उन्होंने बोला कि ठीक है आप न्यूज़ लीजिए। तो स्टेशन पे एक दिन ट्रेन से एक मालगाड़ी से एक महिला लड़की मर गई, तो उसकी मैंने न्यूज़ बना के दिया 2 पन्ने में। मैंने कहा सर इसको लगा दीजिएगा। बोले कि नहीं ठीक है अच्छा लगा देंगे, ऐसा करो तुम थोड़ा मार्केटिंग का भी काम कर लिया करो, थोड़ा एड विज्ञापन का सीख लिया करो। हमका अच्छा। तो फिर 1/5 का एक विज्ञापन था, उसको मैंने ले जाकर दिया, 400 रुपये का विज्ञापन था। तो मैंने उसे दिया, नारी को मुझे 100 रुपये अगली पार्टी को देना था, उनसे बोले कि 10% कमीशन तुमको दिया जाएगा। मैंने बोला ठीक है, नारी को 100 रुपया मुझे वापस हुआ, मैं पार्टी को दे सकूँ ना, मेरा 10% कमीशन मिलेगा। मैंने बोला यार अजीब है, ये है क्या चीज़ मीडिया। मैंने कहा कि ऐसा ही लिखना पढ़ना छोड़ दो, वैसा है कैमरा। मुझसे दोस्त ने बोला कि यार फोटोग्राफी काम करो, तो मैं ले लिया, फिर कैमरा लिया। फिर मैं गया नॉर्दर्न पत्रिका में प्रभात में, वहाँ पे अमिताभ रावत साहब हैं, वहाँ के चेयरमैन हैं, उनसे मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि ठीक है ऐसी बात नहीं है। वो भी मुझे काफ़ी दिन दौड़ाए, करीब 2-3 महीने उन्होंने मुझे दौड़ाया। उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया था, फिर मैं घर बैठ गया 2-4 महीने। उसके बाद फिर गया, उन्होंने कहा ठीक है तुम करो। उनके यहाँ करता था तो फिर भी मुझे सैलरी मिली, फिर भी वो करेंगे हम पैसा मेरा गाड़ी का पेट्रोल खर्च कहाँ जाएंगे। बोला कि नहीं मिलेगा, ऐसे करते करते मैंने एक दिन उठा के मैं सीधा लखनऊ में मधुसूदन त्रिपाठी जी हैं वहाँ के संपादक, वो आए तो सीधा उनकी मीटिंग को सीधा मैं गया, एक लेटर बनाया। मैंने कहा सर मैं इतने दिन से काम कर रहा हूँ, मुझे 1 रुपया ऑफिस से भुगतान नहीं हुआ। तब जाके उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है तुम्हें जो पेमेंट है तब जाकर मुझे पेमेंट मिली। हमने कहा सर ये बताइए क्या मैं दलित कास्ट करूँ तो क्या मुझे कहीं जगह नहीं दी जाएगी? कहें कि क्यों नहीं दी जाएगी? तो फिर बाद उन्होंने कहा कि चलो ऐसा है ठीक है तुम करते रहो, तुमको भी बताएंगे। हम ठीक है बताइए। इतने दिन से आज तक बता रहे हैं, फिर भी
उनसे मतलब परसों नरसों मिला तो मैंने कहा सर कहें कि क्या तुम्हें सैलरी मिल रही है? उनका नाम तो मिल रही है। अब कहें कैसा है, अब कास्ट वास्ट की बात यहाँ मत कर। मैंने कहा ठीक है सर, तो कास्ट छिपाने से क्या उतने दिन मैं छिपाऊँगा? बोले कि नहीं ठीक है, यहाँ पे अच्छा